What is the wavelength of the least energetic photon emitted in the Lyman series of the hydrogen atom spectrum? बच्चों हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम है तो Z की वैल्यू तो बिल्कुल 1 हो जाएगा। अब आइए बच्चों, वेवलेंथ ऑफ लिस्ट एनर्जेटिक मतलब एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। बच्चों अगर एनर्जी मिनिमम होना चाहिए तो कह रहा है कि वेवलेंथ तब क्या होना चाहिए, आपको वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। किस फॉर्मूला से? E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर एनर्जी मिनिमम करना है तो वेवलेंथ को बच्चों मैक्सिमम कर दो, और बच्चों वेवलेंथ को मैक्सिमम करना हमें रिडबर्ग फॉर्मूला में हम कर लेंगे। कौन सा सीरीज है? आप कहोगे लाइमन सीरीज है। आइए बच्चों, लाइमन सीरीज की एक खासियत क्या है वो आपको बिल्कुल पता है कि सर इसका n1 की वैल्यू 1 होता है और इसकी n2 की वैल्यू 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होता है। हमें बच्चों क्या चाहिए? लैम्डा मैक्सिमम। कह रहा है कि व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन, दैट मीन्स हमें लैम्डा मैक्सिमम चाहिए। 1 अपॉन लैम्डा बच्चों मैं मैक्सिमम लिख देता हूँ, रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करते हैं। आर जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन n1, n1 तो भैया 1 रहेगा, माइनस का 1 अपॉन n2। बच्चों लैम्डा मैक्सिमम है तो n2 की वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यही अगर लैम्डा मिनिमम होता तो n2 की वैल्यू क्या होता? इन्फिनिटी होता। ऑल राइट, तो ये सारी कहानी आपको बहुत बहुत अच्छे से पता है। तो n2 की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा। सो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू आर 1 माइनस 1/4। क्या बच्चों मैं 3/4 लिख दूं? 3/4 इंटू आर। अब बच्चों हमें तो चाहिए लेमडा मैक्सिमम, आप कहोगे लेमडा मैक्सिमम हो जाएगा 4/3 आर। सारे वैल्यूज को पुट किया जाए बच्चों, 4/3 आर की वैल्यू कितना होगा? 1.1 इंटू 10⁻7। ठीक है, मीटर इनवर्स होता है। अब आइए बच्चों, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। 4/11 3 3.3 और 10⁻7 को -7 बना दो क्या बच्चों? क्या ये पॉइंट हटा दूं तो 10 आ जाएगा, एक 10 को भी ऊपर भेज दूं, इंटू 10 हो जाएगा। 4/33 इंटू 10⁻7 प्लस 1 -6 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जितने भी ऑप्शन हैं, अब ये तो लैम्डा मैक्सिमम मीटर में आ रहा है, लेकिन जितने भी हमारे ऑप्शन है वो सब नैनोमीटर में है। तो मीटर को पहले तो नैनोमीटर बनाते हैं। करने के लिए आप क्या करोगे? आपको होगा कि सर -6 है, -3 दे दोगे तो -9 हो जाएगा, नैनोमीटर बन जाएगा। अगर बच्चों डिवाइड करोगे 1000 से तो क्या मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 1000 से? लीजिए कर दिया हमने। अब ये कितना बन गया? ये जो है बच्चों हमारा नैनोमीटर में आंसर आने को तैयार हो चुका है। 4000 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10⁻9 मीटर। क्या मैं -9 को अब हटा के नैनोमीटर यहाँ पे डाल सकता हूँ? बिल्कुल। 4000 को बच्चों हमें क्या करना है? डिवाइड कर लेना है फटाफट किससे? 33 से। थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चों जरूर इस चैप्टर में है, लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्ट इजी रहते हैं इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा हमें करना ही पड़ेगा। 121.2121 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, इसको 122 नैनोमीटर लिखते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमने रिजर्व कांस्टेंट में भी 1.1 ले लिया अप्रोक्स करके, तो वैल्यू 122 नैनोमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? आपको हो गया ऑप्शन नंबर 2, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर होगा। जो फॉर्मूला यूज किया गया है वो रिडबर्ग फॉर्मूला है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ऑल राइट।